फैज़ बाजवा, उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और ये वो लोग थे, आसिफ सईद खोसा भी था। ये वो लोग हैं जो असल मुजरम हैं इस मुल्क के, जो कुछ 2014 में और 2014 में जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और 4 साल उन दिनों ये काम शुरू हो गया था। इमरान नज़ीर ने आके धरना दे दिया। आपको पता है धरने के पीछे कौन था? यही फैज़, यही बाजवा, और उस वक्त की प्लानिंग रजीम जिसमें शामिल थे फैज़ बाजवा, उस वक्त चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, और ये वो लोग थे, आसिफ सईद खोसा भी था। ये वो लोग हैं जो असल मुजरम हैं इस मुल्क के। पाकिस्तान को अगर नुकसान हुआ है, पाकिस्तान आप देखें 2014 का पाकिस्तान, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उसके बाद पाकिस्तान तरक्की की तरफ। मियां साहब को अंदाज़ा है कि उनको बचाने में आपका कितना बड़ा रोल है? इसको एक्नॉलेज करते हैं, बताते हैं आपको? देखिए मेरा कायद, मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि मैं उनके साथ रहता हूँ और मेरे पे एतमाद करते हैं। वो जो एक वक्त था, बड़ा मुश्किल वक्त था, जब सब इदारे इमरान खान को, देखें आप, इमरान खान को वोट चोरी करके, RTS बंद करके, एक प्लानिंग थी कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना है। और आपने देखा फिर क्या हुआ। आज हर बंदा वो बात कर रहा है। यही बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे आपने, शुरू हुआ अकामा, सज़ा क्या दी कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो बनती थी, फॉर लाइफ कर दिया। साकिब निसार जैसा बंदा, आप मुझे बताएं, जो अब साकिब निसार इमरान खान की टिकटें बेच रहा है, उसका बेटा 1,25,00,000 में, उसने उस वक्त वज़ीर आर्मी अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होके क्या इंसाफ करना था कि जिसके दिलो दिमाग में इमरान खान है। अरशद मलिक तक आप कैसे पहुंचे थे? अरशद मलिक को भी आपने देखी, जो वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अरशद मलिक को इन लोगों ने, यही रिजीम थी, यही लोग थे, उन्होंने उसको कहा कि, और साकिब निसार जैसा बंदा, देखें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, जिसका नाम था इजाजुल एहसन, बिठा दे एक सेशन जज के ऊपर, मुझे बताया उसकी क्या जरूरत है, वो इनकार करेगा? पहली मुलाकात कब आपकी हुई? मेरी मुलाकात जब वो सजा दे चुका, तो मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह उनको 24 दिसंबर 2018 के बाद। पहले तो मैं कभी उनसे ना मिला, ना कैसे मिल रब्ता सकता किया था। मेरे दोस्त थे वकला, उसके भी दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई थे आरफ भट्ट, अल्लाह उनको जन्नत दे, फौत हो गए। उस वक्त ये पिंडी में प्रैक्टिस करते थे जज अरशद मलिक, ठीक है, और मेरे भाई के भी दोस्त थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं तो फिर बाहर चला गया। मैं वापस आया था 2014 में, मैं 96 में चला गया। तो ये जब आया तो मैं तो रोज़ मियाँ साहब के साथ कोर्ट में जाता था। वो जज अरशद मलिक साहब को मैं देखता, ना उन्होंने कभी मुझे बुलाया, ना मैंने कभी ऐसी कोई बात की। ज़ाहिर है उनके साथ होती थी सिक्योरिटी, हर चीज़, लेकिन उन्होंने ना मुझसे कभी बात की, ना मैंने कोई बात की। लेकिन जब वो सज़ा दे चुके, तो ये प्लान आपका था, ज़ाती आपका प्लान था, आपने प्लान किया और मियां साहब को लूप में लिया? हाँ, नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं आपको बताऊं, मुझे अभी आप अभी सिर्फ नंबर ढूंढ रहे होंगे आप? नहीं, ये बात भी नहीं है, ये बात भी नहीं है। कुछ मेरे दोस्त, कुछ उनके दोस्त मिलते तो वो उससे बातें करते थे कि यार नवाज शरीफ के साथ मैंने बड़ी ज्यादती कर दी, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। अरशद मलिक कहते थे? अरशद गल मुझे के मैंने सजा गल दे दी। मैंने कहा जी आपने सजा दे दी है। अब आप मिल गए? जब आप मिले, एक था इधर सरीना होटल है ना, उसके साथ एक उनको फ्लैट मिला हुआ था सरकारी, वहाँ वो शाम को बैठते थे। जब ये सजा देने के बाद शायद उनको किसी ऑनर में मिला। डायरेक्ट बेल तो नहीं दी होगी, कोई वाया डाला बीच में? हो सकता। तो मुझे उन्होंने, हम बैठते थे दो चार कॉफी तो नहीं, आप गए किसी वाया से गए? नहीं, वो मुझे वैसे, मुझे वो मेरे भाई हाफिज़ अब्दुल्ला भट्ट को भी जानते थे। मैं तो ज़्यादा बाहर था, मेरा उनको इतना तारुफ नहीं था, लेकिन जानते थे कि ये नासिर भट्ट के भाई हैं। आप चले गए जी? तो नहीं, ऐसे नहीं गया। जब वो मेरे दोस्त को साथ उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा भट्ट साहब जाते हैं, मिलते हैं। मैंने कहा मिल लेते हैं। मिले, उन्होंने मेरे साथ हमेशा यही बात की, जब भी बैठे 5-7 दिन बाद बैठ जाए शाम को, वो कि यार मैंने सजा देनी नहीं थी, मुझसे सजा दिलवाई। अब ये आपके सामने कहते थे? ये मेरे सामने कहते थे और मुझे कहते थे
कि मुझे मियाँ साहब से मिला दें। मैंने कहा जी मैं मियाँ साहब से कैसे कहूँ कि भाई आप वो शख्स हैं जिन्होंने सजा दी है, मैं आपसे उनको मिला दूँ। मैंने बात की 1 दफ़ा 2 दफ़ा। अच्छा, अब आपने मियाँ साहब को कब एतमाद में ले लिया हुआ था कि आप उस जज के साथ राब्ते में चले गए हैं जिस जज ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया हुआ है, और उसमें अल अज़ीज़िया में उनको सज़ा हुई है और फ्लैगशिप में वो बरी हो गए? मैंने जब मैं मियाँ साहब के पास जाता था ना, उधर मियाँ साहब उन दिनों आए हुए थे जेल से कोई 5-7 जाती वीक उमरा के लिए। बीबी कुलसुम बीबी हाँ, की और वफात उनको के सेहत के बाद नहीं, उसके बाद भी उनको सेहत का कोई मसला था, वो तो भी 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम शायद कोर्ट ने 5 हफ्ते दिए थे। जी ठीक। तो मैं मियाँ उधर जाता था, बैठ जाता था, तो मैंने मियाँ साहब से 1 दफ़ा बात की, तो उन्होंने कहा क्या बात साहब? मैं कहा सर वो जो जज अरशद मलिक साहब है वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार मैंने बड़ी ज़्यादती की है। तो मियाँ साहब ने कहा कि भट्ट साहब उनसे कहें अल्लाह से माफ़ी मांगो, मुझे आपने सजा दे दिया, मुझसे मिलके क्या करेंगे आप? और तब तक आप अरशद मलिक की अभी रिकॉर्डिंग आपने नहीं नहीं, की? कुछ ऐसी बात आई नहीं, अभी नहीं, रिकॉर्डिंग वाला मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं, अभी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो 1 दफ़ा भी बात हो गई, फिर तो जब जैसे बैठे आप तो 25-30 साल आगे की सोचते हैं, तो रिकॉर्डिंग वाला लेट नहीं आपके नहीं नहीं, ज़हन में मैंने कैसे आ तो गया? देखें, मेरे एक जहन में ज़रूर था कि मैं जो तारीखें थी ना नैब में जाते थे, मुझे ये एजाज़ असल मैंने एक तारीख भी मिस नहीं की होगी। सुबह मियाँ साहब आते थे, और देखें मियाँ साहब लाहौर से आते थे और 10 बजे यहाँ पेश होते थे। आप सोचें लाहौर से बाई रोड आना, आप लोग ज़ाहिर है फिर उठेंगे 6 बजे उठेंगे, 5 बजे तैयार होंगे, निकलेंगे, तो 9-10 बजे आप कोर्ट में पहुँचेंगे इस्लामाबाद। तो ये रोज़ की रूटीन थी, हफ्ते में 5 दिन। मैं चाहता हूँ कि उधर ही हम वापस आ जी जाएं। जी। तो बात यह कि जब ये सज़ा मैंने मियाँ साहब को फिर कहा, क्योंकि वो मुझे फोर्स करते थे कि यार मुझे मिलना, मैंने कहा आप मुझे बता दें, मैं मियाँ साहब को बताऊंगा कि ये बात हुई है। कहते हैं नहीं, वो जो मैं बताऊंगा आप नहीं बता सकते। मैंने फिर मियाँ साहब से कहा, 3-4 दफ़ा ऐसे हो, तो मियाँ साहब ने कहा कि भट्ट साहब मेरे से मिल के उसने क्या बताना है। अब ये मुझे 2019 चल रहा था। हाँ, वो चल रहा है जब मियाँ साहब रायगढ़ में मौजूद है। तो मैंने फिर कहा, मैं कहा सर वो कुछ ज़रूर ऐसी बात है। वो कहता है जी मैं बताऊंगा, और मैं क्या मियाँ साहब वो बड़ा गिल्टी फील करता है कि मैंने आपको ज़्यादती कर दी, सजा और दी मैं थी, मिलना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप अगर मियाँ साहब समझें। तो फिर मियाँ साहब ने कहा अच्छा, फिर मियाँ साहब ने मुझे कहा अच्छा आप उनको ले आए। मैं जज अरशद मलिक को कहा कि भाई मियाँ साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है काफ़ी, तो अब वो हो गया राज़ी, मैं आपको ले जाऊँगा, तो आप जो कुछ बताना है बता दें। हम चले गए मियाँ साहब के पास। मियाँ साहब की मेहरबानी के उन्होंने इजाज़त दे दी कि आके बता दे। हालांकि वो कहते थे खुद वो आप उससे पूछ लें, मुझे आप बता दें। जब वहाँ बैठे तो मैं था, मियाँ साहब थे और जज अरशद मलिक था। जब उसने बातें बताई, क्या तो मैं भी उसने बताया कि मैंने मियाँ साहब सज़ा देनी नहीं थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर केस बनाया था छोड़ने के लिए नहीं बनाया था,